नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा मेहता उपस्थित हूँ लेकर इस कालजयी कहानियों की धारावाहिक श्रृंखला में अपनी ही लिखी कहानी पहले मुर्गी या अंडा का 13वां भाग। पिछले भाग और इस भाग के मध्य एक लंबा अंतराल आ गया है। तो पिछले भाग की कहानी हमने समाप्त की थी हिम प्रतिमा। अनिंद्या के दिमाग में जैसे हथौड़े चल रहे थे। तो अब सुनिए आगे की कहानी। अचानक अनिंद्या तेजी से लपकी और उस माँ और बच्चे की बर्फ से बनी प्रतिमा के, उस हिम प्रतिमा के बिल्कुल पास पहुंच गई। मशीन की तरह बहुत तेजी से वह अपने हाथों से ही उस हिम प्रतिमा पर से बर्फ हटाने लगी। बर्फ बहुत सख्त नहीं थी। उसे देखकर अन्य बहुत से हाथ भी उसके साथ उस प्रतिमा की बर्फ हटाने में जुट गए। अब लोग सेल्फी लेना भूल चुके थे। पूरा समाज जुटा था केवल बर्फ हटाने में। इतने लोगों की एक साथ की गई कोशिश आखिर रंग लाई। बर्फ हटते ही प्रतिमा बनी वह माँ गोद में बच्चे को लिए जमीन पर एक ओर लुढ़क गई। वाह, आज के इस निष्ठुर समाज ने रच डाली थी हिम प्रतिमा। एक जीती जागती जिंदगी को बना दिया था बर्फ की मूरत। इतने में एक एम्बुलेंस आवाज करती हुई वहां पहुंच गई। शायद किसी ने फोन कर दिया था। स्ट्रेचर के साथ वार्ड बॉय, एक डॉक्टर, एक नर्स, वे तुरंत उस माँ और बच्चे को स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस की तरफ भागी। एम्बुलेंस में जगह नहीं थी। अनिंद्या असमंजस में थी कि क्या करे, उनके साथ हॉस्पिटल कैसे जाए। तभी एक व्यक्ति ने कहा, आप तीनों मेरी गाड़ी में बैठें, मैं हॉस्पिटल की तरफ ही जा रहा हूँ। आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं। अनिंद्या ने तब देखा अंजलि और सुनिधि भी उसके साथ ही खड़ी हैं। पता नहीं वे कब वहाँ पहुँची थी। अभी कुछ भी पूछने का समय नहीं था। वे तीनों जल्दी से गाड़ी में बैठ गईं और थोड़ी ही देर में वे चारों हॉस्पिटल में थे। वहां पहुंचकर पता चला कि उस माँ और बच्चे को आईसीयू में ले जाया जा चुका है। तीनों फ्रेंड्स आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठ गईं। उन्हें अपनी कार में लाने वाला व्यक्ति जब रिसेप्शन पर पहुंचा तो सभी उसे विश करने लगे। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। वे सिर हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। तब उन तीनों को पता चला कि वे हॉस्पिटल के सीनियर सर्जन थे, डॉक्टर नीलेश। वे हॉस्पिटल जाने के लिए घर से निकले ही थे कि रास्ते में अपने हॉस्पिटल की एम्बुलेंस देखकर रुक गए। अब हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने ही इस केस में सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। इसीलिए बात ज़्यादा नहीं बढ़ी और उन तीनों फ्रेंड्स को दिलासा देकर आईसीयू में अंदर चले गए। एक दूसरे से हंसी मजाक गपशप करने वाली इन तीनों फ्रेंड्स के पास जैसे एक दूसरे से बात करने के लिए उस समय एक शब्द तक नहीं था। आईसीयू के बाहर बैठी वे तीनों न जाने किस होनी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रही थी। अनिंद्या के मन में बड़ी उथल पुथल मची हुई थी। आज के इस इंसिडेंट ने उसके माइंडसेट को झकझोर दिया था। पहली मुर्गी या अंडा? क्या अकेली वह यह सब कर पाती? उसके साथ बर्फ हटाते लोगों के अनगिन हाथ, एम्बुलेंस, डॉक्टर नीलेश और न जाने कौन कौन। अनिंद्या, अनिंद्या बेटा। अरे, सिंगल अंकल आंटी। अनिंद्या जैसे नींद से जाग उठी। सामने देखा तो अंकल आंटी उसी की तरफ लपकते आ रहे थे। उसकी नज़र अचानक सामने लगी वॉल क्लॉक पर पड़ी। 12 बज रहे थे। ओह माय गॉड, अनिंद्या ने सोचा। उन्हें यहाँ बैठे बैठे 2-2.5 घंटे हो गए थे। टाइम का पता ही नहीं चला था। ओफो, इनका बेटा तो घर आ भी चुका होगा। उसे आज सुबह हॉस्टल में शिफ्ट होना था। अंजलि और सुनिधि इसीलिए सुबह सुबह उसके घर आई थी। इस सारी मारामारी में वह बिल्कुल भूल ही गई थी। अनिंद्या समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। बस वह बेंच से उठकर खड़ी हो गई।
वह माँ और बच्चा कैसे हैं? अंकल ने पास आकर पूछा। जैसे ही हम घर पहुंचे, शांति स्वरूप ने सारी बात बताई। आंटी बोली, हमें लगा तुम अकेले यह सब कैसे हैंडल करोगी, इसीलिए हम यहाँ चले आए। कोई ज़रूरत हो तो बता बेटा, अंकल ने प्यार से कहा। पर वह पुरु भैया और उनकी फैमिली? अनिंद्या की बात काटते हुए अंकल बोले। वह घर पहुंच गया है, बस तभी हम तुरंत निकल आए। पर मेरा सामान? अनिंद्या अभी भी परेशान थी। वह इंतज़ाम हमने कर दिया, तू परेशान मत हो, बाकी बाद में देखेंगे। पर वे दोनों हैं कैसे? आंटी बोली। अनिंद्या के मुंह से निकल पड़ा, हिम प्रतिमा। अंकल आंटी कुछ समझ नहीं पाए। तो आज की कहानी बस इतनी ही। कहानी के अगले भाग के लिए अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी होगी। कहानी के बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कारः, शुभं भवतु, पुनः मिलिष्यामः।